कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास है। और बोले बात ये है, अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरा। अगर भाई दुखी है, अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है, तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरा से। कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और ये बात भी सही है, ये अधिकांश देखने में आता है हमें हिंदुओं में यही नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में शंकर जी की पूजा है, दूसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तीसरे घर में मां दुर्गा की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां ही पूजी जाती। और अगर ज्यादा गौर से देखो तो ये अधिकांश देखने में आता है हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जायद का चीज पे ज्यादा खाए हुए को मन चलो बस भाई बना पूजा जरूर। अब वैसे हमें आपके गांव की जानकारी नहीं है, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा चल रही है और इससे बहुत दिन हो गए पूजा होते होते। औरतों की पूजा कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाई भेजा, खूब पूजा। कुछ दिन पहले एक पूजा और हुई, एक लड़का हुए तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाएगी बीमार लो पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हुए हैं और कहा कि भाई 10-12 तो। और वैसे ऐसा नहीं है कि ना होते हैं, शायद किसी को ध्यान हो इस बात को। 11-12 साल हो गई है, तो पेपर में भी दिया गया था। अपनी एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5 और 4 पहले से मौजूद थे। और कितने हो गए? 9। और हम सोचते हैं ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 4-5 साल पहले की बात है, बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगा के सोती। तो मसले हम सही कहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया नंद बाबा को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। तो कन्हैया से नंद बाबा बोले, श्याम तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ ना। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा देखो इंद्र का ये काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोग ये भूल चुके हैं, जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इस्तेमाल लिया है, परमेश्वर मान लिया। सच तो एक बात है
सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। और यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया इशारा देते बाबा सुनो, बात ये है अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है परमेश्वर। और यहाँ अगर देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती हैं, हमारी बछड़ा चरते हैं। और कन्हैया कहते बाबा जिस पे हम बिछड़ते और कभी बछड़ा सब चरते जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात कहने लगे घनश्याम बाबा पूजा करो तो गोवर्धन की करो, जहाँ पे हमारी गाय चरती हैं, हमारे बछड़ा चरते हैं, जहाँ हम लोग दिन रात खेलते हैं, तो इंद्र की पूजा क्यों करें, गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करो? तो नंद बाबा बोले कन्हैया बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अरे इंद्र बहुत बड़ा घमंडी है, अगर उसने ये धोखा से भी बात सुनी तो पता क्या करेगा? कन्हैया ने उत्तर दिया बाबा क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। अब होगा ऐसा वहां नंद बाबा समझाए और श्याम ने एक नहीं मानी, श्याम एक नहीं मानी और गोवर्धन पूजा की अपनी बहुत समझाया नहीं माने हैं भगवान। तो अंत में नंद बाबा ने सबसे कहा भैया कन्हैया की इच्छा है गोवर्धन की पूजा करने की, तो तुम्हारी क्या इच्छा है?